औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सुलासी मज़ीद फ़ी कर रहे हैं और सुलासी मज़ीद फ़ी के अंदर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट बाब के ऊपर आ चुके हैं, बाब इस्तिफ़ाल, और उसकी हमने फ़ेल माजी मारूफ पिछली दफ़ा किया था। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग सुलासी मज़ीद फ़ी एक और इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया कि एरो गायब हो गया। अब ये मैंने लैंग्वेज को इंग्लिश से उर्दू में करना है तो वो अब गायब है इधर से। पापा जी, कर्सर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे खांसी भी आ रही है, तो मैं पहले शुरू से मैं बना दूं अम्मा जी मजबूर। चले आप ओरल बता दें, ये तो अभी कर्सर तो मेरा चल ही नहीं रहा। अच्छा। नीचे जा रही हूँ तो वो एरो गायब हो रहा है। वो इंग्लिश से उर्दू में करना है मैंने। मैम आज जुबानी कर लेते हैं, हम लिखते जाते हैं, आप बोलती जाए, हम जुबानी कर लेते हैं। चले ऐसे ही है। आधा काम चलो तो मैं हुआ वै कल का। जी ये फिर माजी मैं तो शुरू। किया हुआ है ना, तो उसको सब जी मजहूल बनाना ठीक है है, मजबूर इंशाल्लाह। बनाना आसान जी है जी जी, जी। ठीक है। चलिए जी, मैं तो बारी बारी सुनती हूँ। सबसे पहले नसरीन आप बता दें। ठीक है, आज हम कर रहे हैं बाब इस्तिफ़ाल, 8वां बाब। लासी मजीद फी 8 बाब में 4 साकिन ग्रुप, 4 गैर साकिन ग्रुप। माजी मजहूल फेल माजी मारूफ बनाने, पहले हमने माजी मारूफ को देखना है। उसको बनाने के लिए सलासी मजर्र से सलासी मजीद फी बनाने के लिए 3 स्टेप्स हमने लेने हैं। सबसे पहले मादा लिया, जो कि हमने नून स्वाद रा लिया। नंबर 2, मजीद फी का इजाफा करना है। मादे से पहले सीन ता का इजाफा, तो हमारे पास ये ता तीन नून स्वाद रा आ जाएगा। उसके बाद हमने ग्रुप देखना है। ये ग्रुप साकिन है, तो जहाँ नाम में साकिन है वहां हमने साकिन लगाना है, बाकी की सारी जबरें आएंगी। तो साकिन को पढ़ने के लिए शुरू में हमजा वसली लगाया, तो ये लफ्ज बन जाएगा हमारा इस्तन स्वरा। ठीक हो गया। अब इस तन सना से हमने माजी मजहूल बनाने के लिए 2 तब्दीलियां करनी है। नंबर 1, आइन कलमा को जेर दे देनी है, और आइन कलमा से पहले जितने भी मुतहर्रक हरूफ हैं उनको पेश दे देनी है। तो फिर वो साकिन ग्रुप में जहाँ नाम है साकिन है वहां साकिन, बाकी सारी जबरें रहेंगी। तो इस तन स्वरा से बन जाएगा उस तुन सिरा, उस तुन सिरा। बिल्कुल ठीक हो गया। इसकी वो गर्दान पे बनाऊं, उस तुन सिरा से। जी बिल्कुल बनाएं। उस ये है वाहिद मुजक्कर गाइब, उस तुन सिरा। तस्निया आएगा उस तुन सिरा, और जमा आएगा उस तुन सिरू, और इसके मोनस आएगी उस तुन सिरत, उस उस तुन सिरता, उस तुन सिरना। आगे आ जाएगा हाजिर मुजक्कर, उस तुन सिरता, उन सिर तुमा, उन सिर तुम। यहाँ इसकी सीन गायब कर दिया आपने। उस तुम सिर तुमा था ना। उस, हाँ, उस तुन सिर तुमा, उस तुन सिर तुम। आगे मोनस है उस तुन सिर ती, उस तुन सिर तुमा, उस तुन सिर तुन्ना। आगे मुतकल्लम है मुजक्कर मोनस, उस तुन सिर तू, उस तुन सिर ना, उस तुन सिर ना। ठीक हो गया जी। उस तुन सिरा, आपका जो सबसे पहले वर्ड बना था,
आपने कहा कि आपने मादा लिया नून सौद रा, और उससे पहले आपने उसको मज़ीद फ़ी बनाया, सीन ते का इजाफा किया, और जैसे कि आपने पढ़ा है फ़ेल माजी मारूफ में कि सबसे पहले आपके पास जो है क्या होता है, कुछ लिखना शुरू मादा कर दिया है, बिल्कुल। सौद रा, सॉरी, नून नून स्वाद सौद रा लिया आपने, और उसमें आपने शुरू में सीन ते का इजाफा किया, और सीन हमेशा साकिन होता है, ते हरकत वाला होता है, और आगे हमने मादा लिख दिया। और क्योंकि माजी में हमें पता है कि सारी ज़बरें होती हैं, अब क्योंकि पहला वर्ड जो है साकिन से शुरू हुआ है, और हम जानते हैं साकिन को हम नहीं पढ़ सकते, तो उससे पहले हमज़ा वसली का इजाफा कर दिया जाता है, और हमज़ा वसली थर्ड लेटर के अकॉर्डिंगली उसको हरकत दी जाती है। अगर तीसरा हरफ ज़बर या ज़ेर हो तो हमज़ा को हमेशा ही ज़ेर मिलती है, और अगर तीसरा हरफ पेश हो तो हमज़ा को पेश मिलती है। और हमने जैसे आपने बताया कि ये साकिन ग्रुप से ताल्लुक़ है, यानी कि साकिन ग्रुप कौन सा होता है, 8 टोटल अबवाब हैं, उनमें से 4 के नाम हमज़ा से शुरू होते हैं। पहला बाब इफ़आल, आखिरी 3 बाब इस्तिफ़आल आखिरी है, इन फ़िआल उससे पहले है, और इफ्तियाल उससे पहले है। ये 4 बाब हमज़ा से शुरू होते हैं, इनमें साकिन आता है। जहाँ पे इस नाम के अंदर साकिन है वहाँ उस लफ्ज़ पे साकिन डलेगा। इस्तिफ़आल, यहाँ पे सीन भी साकिन है और फा कलेमा भी साकिन है। सबसे पहले हम साकिन डाल देंगे, और साकिन डालने के बाद माजी में हम जानते हैं मारूफ के अंदर के सारी ज़बरें होती हैं, तो बाकी जितने भी बचे हुए हरफ हैं ते सौद और रा, सब पे हम ज़बरें डाल देंगे। तो इस तरह हमारा पहला जो वर्ड है इस तनसरा बन गया। इस तनसरा बनाने के बाद जब हमने इसको मजहूल बनाना है, तो जैसे कि अभी हमारी बहन ने बताया कि सबसे पहले मादे को तलाश करें। मादा जो है नून सौद रा, उस का जो सेंटर वाला दरमियान वाला हरफ है आइन कलेमा, उसको आपने ज़ेर दे देनी है, और उसके अलावा साकिन जो वो लेटर्स थे वो साकिन ही रहेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। और उसके बाद जितने भी आइन कलेमा से पहले मुतहरिक अल्फाज हैं, यानी कि हरकत वाले अल्फाज, उन सब को पेश में बदल देना है। तो आपका जो हमज़ा था सबसे पहले वो ज़ेर वाला, उसको पेश में बदलना है। उसके बाद त थी पेश वाली हरकत वाली, उसको पेश में बदलना है। सीन और नून जो कि हमारे साकिन थे वो साकिन ही रहेंगे, और आखिर में कोई तब्दीली नहीं आएगी, यानी कि जो लाम कलेमा है वो वैसा ही रहेगा जैसे कि पहले था। तो हमारा वर्ड बन गया उस तुन सिरा, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी गर्दान भी इन्होंने कर दी। जी बुशरा ज़िया, आप कोई और वर्ड लो। कोई सा मादा ले लो। और काफ बारा। काफ 12 ले लो। मैम इसका मीनिंग भी कर लें मजहूल का। मजहूल का पहले तो माजी का करो, माजी का क्या बनेगा। नसर से क्या मतलब है, नसर का मदद। मदद करना। मदद करना। आप पास्ट में जाके मदद की तो कैसे मदद की, क्या तर्जमा होगा। पहले वर्ड में आपको पता है हमने ये सीखा है कि हर फेल जो होता है वो फेल बिल फायल होता है, ठीक है। कौन सा जो होता है ये जो कि फेले सॉरी जो मारूफ है, ठीक है। मारूफ के अंदर एक हमेशा फेल बिल फाइल होता है, एक फाइल छुप के बैठा हुआ होता है, चाहे वो माजी हो या मुजारे हो, ठीक है। दोनों के अंदर
एक जो है फाइल छुप के बैठा होता है, और उसको हम हमेशा क्या कहते हैं, फेल बिल फाइल। और इसके अंदर जो है, जो एक फाइल छुप के बैठा हुआ होता है, तो हम इसको फेल बिल फाइल कहते हैं। जब भी आपके पास ये आएगा, और फाइल जो होता है, हम ये भी जानते हैं कि जो फाइल होता है वो हमेशा एक किसकी शक्ल में होता है, ज़मीर की शक्ल में होता है। तो हमने उसकी शक्ल को देखते हुए उसमें से तलाश करना है कि इस वाले फेल के अंदर कौन सा फाइल होगा। उसकी निशानियों के साथ हमें पता चलेगा। मसलन ये जब मादे के ऊपर एंड हो गया है, इस तन सरा या उस तुन सिरा, तो हमें पता है कि ये वाहिद होगा, क्योंकि तस्निया और जमा के लिए आगे हमें पता है कि जो फेल माजी के बारे में हमने पढ़ा था कि उसके शुरू में कुछ नहीं लगता, बल्कि उसके आगे जाके प्रोनाउंस आती हैं। तो अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ एंड पे, तो उसका मतलब है कि वो वाहिद है। अगर उसके आगे अलिफ या वाओ अलिफ लगा होता तो हमें पता चल जाता कि ये तस्निया या जमा है। इसी तरह ते की अशकाल है, त, ती, तू। अकेला ते हो तो वो वाहिद होता है, ते ज़बर हो, ते ज़ेर हो, ते साकिन हो, ते पेश हो, तो ये सब वाहिद की निशानी है। वाहिद के तमाम अल्फाज पहले के अलावा बाकी तमाम अल्फाज जो वाहिद होते हैं उसके एंड पे एक ते लगी हुई होती है। उसकी हरकत कुछ भी हो सकती है, साकिन, पेश, ज़बर, ज़ेर, ये वाहिद की निशानी है। इसी तरह हमें पता है कि अलिफ या यानी कि तस्निया के एंड में किसी शक्ल में अलिफ ज़रूर होता है। आपको पता है कि एक आ गया आपके पास जाअला, या जाअलता, ते अलिफ ता आ गया, अलिफ आ गया, या ते अलिफ ता आ गया, या तुमा। तो हर शक्ल में, या नून अलिफ ना, हर शक्ल में आपने देखा है कि तस्निया के आखिर में एक अलिफ मौजूद होता है। तो वो आखिरी अलिफ आपको बता देता है कि मैं दो हूँ। और फिर जमा की शक्लें भी आपको पता है कि तुम है या तुन्ना है, हाजिर में नून अलिफ ना है, या फिर वाओ अलिफ है, या नून निस्वा है। तो ये सारी निशानियां आपको उसके अदद के और जिन्स के बारे में बता देती हैं। तो कहने से ये मुराद है कि आपको ये इन निशानियों से पता चल जाएगा कि कौन सा फाइल, कौन सी ज़मीर उसके अंदर छुप के बैठी हुई है, चाहे वो मारूफ हो या मजहूल हो। अब अगर मारूफ है तो उसके अंदर फाइल की ज़मीर है, और अगर वो मजहूल है तो उसके अंदर मफऊल की ज़मीर है। फाइल ज़मीर की शक्ल में मारूफ फेल में होगा, और मफऊल जो है की ज़मीर फाइल फेल, फाइल फेल में होगा ना। मारूफ फेल में, मारूफ फेल में फाइल होगा। मैंने आपको कहा है फाइल ज़मीर, फाइल ज़मीर की शक्ल में मारूफ फेल में होगा। जी इसमें क्या गलती फील कर रहे हो आप? नहीं, ठीक है। फाइल में तो शक्ल में मफूल की ज़मीर मजहूल मजहूल फेल के फेल में होगा। अंदर होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं फेल बिल फाइल, और ये लाजमी होती है अनलेस कि वो उसमें से निकल के बाहर जाहिर हो चुकी हो। और उसके लिए हम जानते हैं कि सिर्फ पहली और चौथी शक्ल जो वाहिद मुज़क्कर गायब है या वाहिद मुअन्नस गायब है, उसमें से कोई फाइल निकल के बाहर आ सकता है, बाकी किसी भी शक्ल में से बाहर नहीं आ सकता। बाकी जितनी भी 13 अशकाल है, अगर वो मौजूद हैं किसी भी जगह हमारे पास, तो हमें कंफर्म पता है कि उसका फाइल या उसका मफूल उसके अंदर मौजूद है।
अगर फेल के अंदर फाइल की जगह मफऊल हो, यानी कि मजहूल जो वर्ड है, तो उसमें हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको मफूल कहते हैं। नहीं, उसको नाइबुल फाइल कहेंगे। बिल्कुल। मजहूल लफ्ज के अंदर, मजहूल में जो मफऊल पाया जाता है उसे हम नाइबुल फाइल कहते हैं, क्योंकि वो फाइल की जगह आ गया ना। वैसे तो फाइल होता है हमेशा फेल के अंदर, तो अगर किसी वजह से फाइल की जगह मफूल आ जाए, तो अब क्योंकि वो जगह तो फाइल की थी, तो अब हम उसको मफूल कहने के बजाय हम उसे नाइबुल फाइल कहते हैं। और नाइबुल फाइल क्योंकि फाइल की जगह पे आया है, तो वो अब शक्ल भी उसी की इख्तियार करता है। यानी कि अब हम वैसे जो फाइली ज़मीर होती है वो कौन सी होती है? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, और इसी तरह अंता, ना। अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। अब जो मफूली ज़मायर हैं वो इसके बजाय क्या होती हैं? हु, हा, हुमा, हुम, हुन्ना, और बजाय अंता, अंती, अंतुमा के हम कहते हैं क, की, कुमा, कोम, का कुन्ना। मा। लेकिन जब ये वाले जमीर जब हाँ। फेल के अंदर जाते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे इसके अंदर क छुपा हुआ है, इसके अंदर कुमा छुपा हुआ है, इसके अंदर कुन्ना छुपा हुआ है। हम अभी भी अंता, अंतुम, अंती कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइल की जगह पे आके बैठ गया है। तो अब उसकी जमायर जो होंगी वो हम फाइल वाली यूज करेंगे। जो नाइबुल फाइल होता है, हालांकि वो मजहूल के अंदर मफूल होता है, लेकिन हम प्रोनाउन जब बोलेंगे तो वही बोलेंगे जो फाइल वाले हैं। अगर वो इस तन सरा है तो हम कहेंगे इसके अंदर हुआ छुपा हुआ है। ठीक है। इस तन सरत अगर है तो हम कहेंगे इसके अंदर हिया छुपा हुआ है। हालांकि वो मजहूल है, और वो जो है उस तुन की बात कर रही हूँ, उस तुन सिरा तो मजहूल है और उसके अंदर मफूल है, लेकिन हम जमीर जब बोलेंगे तो वही बोलेंगे जो कि मफूल फाइली है, क्योंकि वो फाइल की जगह पे आके बैठा है। इसी तरह मफूल जो बाहर जाहिर होगा उसके पास भी पेश होगी। हालांकि जब वैसे फाइल और मफूल दोनों होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि फाइल को पेश वाला करते हैं। फाइल जब बाहर निकलता है तो मुस्लिम मुन होता है, और जो उसका मफूल होता है वो काफी रन होता है, मंसूब होता है। लेकिन जब इसके अंदर से निकल के मफूल बाहर आएगा जो कि फाइल की जगह पे बैठा हुआ है, तो वो भी पेश वाला होता है। यानी कि जो नाइबुल फाइल होता है वो हमेशा पेश वाला होता है। हालांकि मजहूल के अंदर कौन होता है? मफऊल। और हमने ये मफहूम। सीख लिया कि मफूल तो हमेशा मंसूब होता है, लेकिन अब इसमें से जब जाहिर होगा तो वो पेश की शक्ल में बाहर निकलेगा। हालांकि वो क्या है? मफऊल है। तो मफहूम है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने कहा दोहरा लिए जाएं। ठीक है। अब हमने ये जो बात कर ली, अब हम इसमें देखेंगे उस तुन सिरा। इसके अंदर पहले कर लें इस तन सरा। हमने कहा सीन ते जब आ जाए किसी भी लफ्ज के अंदर तो मांगना, चाहने की तर्जमा हो जाता है। अब इसके अंदर फाइल कौन सा छुपा हुआ है? आप ही बताओ शाजिया। मैम हुआ की हुआ। जमीर है, उस या वो। तो हुआ का तर्जमा करोगे, और नासारा का माजी में, तो क्या होगा तर्जमा इसका? जी, उस एक मुजक्कर ने मदद मांगी। चाही या मांगी। ठीक है, तलब मांगी की। जी। उस एक मुजक्कर ने मदद मांगी या चाही। या तलब। तो जी। उस तुन सिला का क्या होगा? अब इसके अंदर भी हुआ छुपा हुआ है, लेकिन अब वो मफूल बन के आ रहा है। जी। तो अब तो हुआ इसलिए का क्या तर्जमा वो करोगे? मुजक्कर, वो। हुआ का तर्जमा नहीं बदलेगा, तर्जमा वही रहेगा, आगे के जुमले में तब्दीली आएगी। मैम वो उसके साथ इसका तर्जुमा मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने वो लगाया, वो जी एक जी, मुजक्कर आपका आपके मदद पास दोनों ऑप्शन होती हैं, जिससे बेस्ट तर्जमा बने वो करना होता है। वो एक मुजक्कर मदद तलब किया गया।
ये होगा मैम। सहरो ज़रा, मैं देखती रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। इसका तर्जमा कोई और करेगा? कोई और कौन करना है? चाहेगा ट्राई? नसरीन? वो एक मुज़क्कर मदद चाहता है या चाहेगा? नहीं, इसमें तो फिर वो फाइल बन गया ना। वो अगर चाह रहा है मदद, तो वो तो फाइल बन गया। हमने तो उसका मफूल बनाना है। मैम ये होगा कि उससे एक मुज़क्कर से मदद तलब की गई। उस एक मुसक्कर की मदद की गई। जी, वो एक मुज़क्कर मदद किया गया। वो एक मुज़क्कर, क्योंकि पास्ट है ना, मदद तो ऑलरेडी हो चुकी है। वो हाँ, एक मुज़क्कर मदद दिया गया या मदद किया गया। तलब का मैम वो वर्ड तलब का नहीं आएगा, मांगने का तलब का नहीं मीनिंग आएगा। वो एक मुजक्कर मदद तलब चाहता है। किया गया। जुमला अभी मुजक्कर से ने मदद। मांगी ना, मांगने का है ना, मतलब मेरे ख्याल चाहता में है इसका ये मांगता। मतलब बनता है कि उससे एक मुज़क्कर से मदद तलब की गई। हाँ, ये होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने तो इसको सही बोला था, तो शायद ये गलत लग गया मैम को। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। चलो इसको मुकम्मल करो, तो मैं कुरान में से कुछ वर्ड्स निकालती हूँ, फिर हम उसको देख लेते हैं। ठीक है? ये गिरदान पहले एकदम मुकम्मल कर लो ताकि क्लास ना एंड हो जाए हमारी। कोई एक बच्चा और मैं बंदा बना रही बनाए थी गिरदान। मैं बना रही थी काफ बार आ से। जी जी, काफ बार आ से बनेगा ये उस्तुकबीरा। मजहूल ये बनेगा मारूफ बनेगा इस्तकबरा। ठीक है। अ, वाहिद मुजक्कर गायब उस्तुकबीरा। तस्निया उस्तुकबीरा। और जमा है उस्तुकबीरू। ठीक है। वाहिद मुअन्नस साहिब उस्तुकबीरत। तस्निया उस्तुकबीरत बीरता। और जमा है उस्तुकबीरत बिरना। वाहिद मुजक्कर हाजिर उस्तुकबिरता। तस्निया उस्तुकबिरता बिरतुमा। और जमा नहीं, ये उस्तुक रा साकिन आएगा ना यहाँ पे। तुक बीर तुम आएगा। उस्तुकबिरतुमा। उस्तुकबिरतुमा सॉरी, उस्तुकबिरतुम जमा आएगा। ठीक हो गया। और आगे मुअन्नस वाहिद मुअन्नस हाजिर उस्तुकबिरती उस्तुकबिरतुमा। और तस्निया और जमा उस्तुकबिरतुन्ना। और मुतकल्लिम वाहिद मुतकल्लिम वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस उस्तुकबिरतु। और तस्निया उस्तुकबिरना उस्तुकबिरना जमा। ठीक है, कोई गलती किसी को मिली है इसके अंदर? सब ठीक है मैडम। गुड हो गया। मैम इसका वाहिद मोहनस गायब क्या होगा? किसका? ये भी जो सिस्टर ने गर्दान पढ़ी, इसका वाहिद मोहनस गायब क्या होगा? बताएं जी। उस्तुक। बिरत बिरत उस्तुकबिरत। ते साकिन आते हैं सही। ना वाहिद के एंड पे। जी बिल्कुल। जब आप लोगों की ये है, मैं जो देख रही हूँ, मुझे सारी वर्ड्स
मारूफ के नज़र आ रहे हैं, मजहूल का कोई नहीं नज़र आ रहा। ये अब इसका हमारा अब असाइनमेंट ये है कि मजहूल के वर्ड तलाश करने हैं। ये मैं भी देखती हूँ डिक्शनरी में से कोई हमें मिल जाए। अच्छा, दूसरी ये बात कि जो आप लोग कह रहे हो ना चाहने की बात, तो इसमें मीनिंग दाखिल होता है। ये लाजमी नहीं होता कि हर दफ़ा चाहने का मीनिंग आपके तर्जुमे के अंदर भी आए। ठीक है, ये आपको सिर्फ नॉलेज में होता है कि इसमें तलब करना जो है आना चाहिए, लेकिन ये लाजमी नहीं होता कि हर दफ़ा तर्जुमे में वो मतलब आ रहा हो, यानी कि उर्दू का भी वो आ रहा हो। मैं आपा जी जब ये जब हमने इसका तर्जमा किया कि वो एक मुजक्कर मदद किया गया, तो उसमें चाहने का तो ऑलरेडी आ गया ना, उसने मदद चाहिए तो मदद किया गया ना वो। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि रिटन मीनिंग फॉर्म तो में उसमें लाजमी यही नहीं होता कि हर दफ़ा आपके वो वर्ड्स में आ जाए तर्जमाना। मैं अभी कुरान में से जो थोड़े से वर्ड्स नज़र आ रही है मैं वो लाने लगी हूँ। इसमें अभी मजहूल कोई नहीं है। वैसे मैं तर्जमा इसलिए कराने लगी हूँ कि ताकि उसका तर्जमा करने की समझ आए हमें कि इज़्ज़त समाओ, इज़्ज़त समाओ, वो सूरह में आता ना, इज़ल उस कुबूर, एक चले मुझे वो जो मेरे उसी पास रत। है मैं वो कराने लगी हूँ। आप लोगों ने अपनी वाली ढूंढ के भेजनी है। एक है जी इस तम ता इस तम ता बाजुना बाजिन बिबाजिन, ये है अल इनाम की 128। अच्छा, अब इस्त का मतलब चाहना हो गया इसके अंदर, और इसका रूट वर्ड क्या होगा आपको पता है। पहला ते जो है ये तो आ गया ना रूट वर्ड का। ठीक है, रूट वर्ड कह रही हूँ सीन ते का, तो इसका रूट वर्ड क्या है? मीम ते आइन। मीम पे आइन। मीम पे ठीक है, इसका क्या मतलब है? मता तो होता है कि हाँ मता मतलब ताजो सामान या फायदा। सामान फायदा कहते या हैं, मता फायदा। फायदे के लिए। तो हम्म, इस तम ता हर एक ने एक दूसरे को, यहाँ पे बाजुना हम में से बाज भी बाजिन, हम में से बाज ने बाज को, यानी कि यहाँ क़यामत के दिन का जिक्र है क्योंकि सूरत हमारे पास मौजूद नहीं है। क़यामत के दिन शयातीन जिन्नात के रफ़ीक इंसान, जो कि शयातीन और जिन्नात यानी कि बुरे लोगों के जो मददगार इंसान थे, उनके बारे में जिक्र चल रहा है कि वो कहेंगे बाजुना हम में से बाज बिबाजिन, हम में से हर एक ने इस एक दूसरों को खूब इस्तेमाल किया। फायदा उठाने का है ना ये। हाँ, मता फायदा एक उठाने। दूसरों को खूब इस्तेमाल किया या एक दूसरों से फायदा उठाया। पर जी एक खूब को खूब लिखा गया है। ये मैं खाब ठीक करती हूँ, खाब एक दूसरों से खूब फायदा उठाया। अब खूब, अब इसमें चाहना का ऊपर यहाँ हमने ऊपर यूज किया खूब है। लिखे। ऊपर खूब गलत लिखे है। जी मैं बदल रही हूँ, कहीं पे मैंने बहुत ज्यादा या उसका कोई वर्ड मिलाई हूँ मैं, चाहना तलब करना,
वर्ड नहीं रिटन फॉर्म में तो नहीं आया ना। जी। तो इस तरह से आपके बहुत सारे जो वर्ड्स हैं उसमें लाजमी नहीं होता कि आए उसके जो है सूरत अल हाक है, अल अहकाफ, 24। अब इसमें है बल हुआ माँ मस्तजलतुम। क्या इसका तर्जुमा होगा? बल्कि वो जल्दी मांगते हैं। बेही। बल बल्कि हुआ, ये वही है जिसकी तुमने जल्दी की, तलब की, बल यानी बल्कि जल्दी तलब। हुआ ये वही है माँ जो। अब इसमें क्या आ या रहा जिसको। है? उजलत, हम उर्दू में कहते हैं ना, उजलत में काम कर लिया। उजलत का वर्ड उर्दू में इस्तेमाल होता है कि नहीं? जी। और तुम तो जमीर है। तो अब जल्दी। जी, तो अब यहाँ पे क्या है कि बल्कि ये वही चीज है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। हम्म, तो अब चाहना तलब करना जो है वो लाजमी नहीं है कि आएगा जुमलों में, ये समझाना चाह रही हूँ। सही। बल्कि ये वही है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। अब जल्दी किसके लिए मचाएंगे आप? आपके कोई बहुत ही फेवरेट खाना बना हुआ है, आप क्या करें, जल्दी करें जल्दी करें, जल्दी से केक बस सर्व करें, जल्दी करें, जल्दी आइसक्रीम लेके आए। जिस चीज़ की आप ख्वाहिश रखोगे, जो आपको बहुत फेवरेट होगी, जो चीज़ आप चाहते होगे, उसके लिए जल्दी मचाओगे ना। जी। तो इन द बैक ऑफ द माइंड आपके वो मीनिंग एक तरह से आ रहा होता है। अगर आप, हमने वो पढ़ा था कि अल बकरा के अंदर, उसमें भी सीनते का आया था कि वो जो है मजाक उड़ा रहे थे, तो बल्कि मजाक तो अल्लाह उनका उड़ा रहा था, ठीक है, असल में तो अल्लाह उनका मजाक उड़ा रहा था, उनको ढील दिए जा रहा था। वहाँ दोनों के लिए सीनते आया हुआ है। अब वहाँ पे कोई चाहता है, जिसकी नेचर में चाहत होती है, तो वो मजाक दूसरे का उड़ाता है ना। आप या मैं उठ के तो नहीं किसी को डिग्रेड करना शुरू कर देंगे या उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। वो लोग जिनके अंदर ये नेचर का हिस्सा होता है, दूसरे को डिग्रेड करना, जिस दूसरे को पब्लिकली एम्बेरस करना, दूसरों को पब्लिकली नीचा दिखाना, जो ऐसी ख्वाहिश रखते हैं वही ऐसा काम करेंगे ना। हर बंदा उठ के तो नहीं शुरू कर देगा। बात समझा पाई हूँ पॉइंट? कि उनकी नेचर में वो ख्वाहिश मौजूद है, जी। तो उन्होंने वो अमल किया। अब यहाँ पे उनके अंदर चाहत मौजूद है जिसके लिए वो जल्दी मचा रहे थे, ठीक है, लेकिन हम तर्जमे में लाजमी नहीं है कि हर दफा आपके आए। अब जिस तरह तकब्बुर का वर्ड है, सूरत नूह अलैहिस्सलाम की 7 आयत है, वस्तकबरू। वस्तकबरू इस्तिकबारन। वस्तकबरू कौन सा वर्ड है? ये ग्रामेटिकली क्या है?
ये जमा मुजक्कर गायब है। जमा मुजक्कर गायब ग्रामेटिकली क्या है बेटा, वर्ड क्या है? और उन्होंने तकब्बुर किया। और उन्होंने तकब्बुर किया, उन्होंने तकब्बुर से काम लिया या उन्होंने तकब्बुर किया। अब तकब्बुर वही करेगा ना जिसके अंदर तकब्बुर की चाहत है। तकब्बुर कौन करेगा? जी। जो जो मतलब जिसकी जिसको नेचर का वो ख्वाहिश है। हिस्सा है, वही जी। करेगा ना तकब्बुर। अब आप जानते हो जी। कि अल्लाह ताला को तकब्बुर नहीं पसंद। आप जानते हो कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसमें एक जिसे राई के बराबर भी, दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ, उस पे जन्नत हराम कर दी जाएगी। तो क्या आप या मैं जी। जुर्रत करेंगे तकब्बुर करने की? अस्तगफिरुल्लाह। बहुत सारे हमारे ऐसे अमल होते हैं जिनको हम एहसास भी नहीं होता कि ये तकब्बुर में आ सकते हैं, जो हम सम टाइम कर जाते हैं। तो बहुत सोच समझ के हर काम करना चाहिए। यानी कि वो तकब्बुर, अगर उस पर गौर करो तो वो तकब्बुर बन सकता है, ठीक है। तो लेकिन हम उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं कर रहे होते। तो इसलिए बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हमारा कोई अमल ऐसा तो नहीं जो हमें अल्लाह के आगे जो है वो तकब्बुर के अंदर ले आएगा। अब ये कौम नूह की बात हो रही है, ठीक है। कौम नूह ने क्या कहा? बस तकबरू, और तकब्बुर किया। उन्होंने इस्तिकबार। बहुत तकब्बुर से काम लिया। अब बहुत का वर्ड क्यों लाई हूं मैं इसके अंदर? क्योंकि वही है, ख्वाहिश है उनकी, इसलिए आगे अपनी ख्वाहिश की वजह से। इस्तकबार है ना, तकब्बुर करना, और क्या? उन्होंने मुबालगा और तकब्बुर शिद्दत की वजह से, तो तकब्बुर। शिद्दत की वजह से। शिद्दत कहाँ से आई है? हमने जो मुबालगा और शिद्दत पढ़ा था, हमने कहा था पहले 6 अबवाब के अंदर मैंने मुबालगा 6 और बार शिद्दत है। होती है, जी। 7 और 8 में नहीं आता ये रूल। तो फिर इसमें कहाँ से आ गया उनके मुबालगा और शिद्दत? उनकी ख्वाहिश, क्योंकि उनकी नेचर में था, इसलिए। इस्तिकबारन क्या है? तकब्बुर करना, ये मस्दर है। वो इसका तकब्बुर करना। मस्दर है। बेटा हमने ये सीखा था कि अब ये जो पहला वर्ड है, ये क्या है? आपका फेल बिल फाइल। व से मतलब है कि नया जुमला शुरू हो रहा है। और जुमला किससे शुरू हो रहा है? फेल से। फेल तो से। जो फेल से शुरू हो रहा है इसका मतलब है वो जुमला फेलिया है। अब जुमला फेलिया है तो फेल के जी। बाद दो चीजें आ सकती हैं, फाइल या मफूल, या कई केसेस में जी। मुतालिक भी आ सकता है। अब ये जो पहला वर्ड है, हमने कहा इसको हमेशा फेल बिल फाइल कहना है अगर वो मारूफ है, मजहूल तो नहीं है ना ये। तो इसका मतलब है इसके अंदर फाइल मौजूद है, जी। ठीक है। अब फेल और फाइल मिलके जुमला फेलिया जी। बनता है कि नहीं? जी। जो जुमला फेल से शुरू हुआ वो जुमला फेलिया है। अब फेल तो मिल गया आपको, आपने कहा ये फेल माजी है, जमा मुजक्कर गायब, ठीक है, ये इसका सीगा हो गया। अब हमने ये सीखा कि हर फेल के अंदर एक फाइल होता है अनलेस वो बाहर जाहिर हो गया। अब बाहर जाहिर होने के लिए उसको पेश वाला इसम होना चाहिए। तो क्या इस जुमले में कोई पेश वाला इसम है? नहीं जी। नहीं है। इसमें कौन सा इसम है? इसमें हुआ किस अमीर है। एक ही बंदा क्यों सारे जवाब दे रहा है? आज सिर्फ बुशरा क्यों बोल रही है? बाकी सोए हुए हैं सारे। बुशरा अब आप थोड़ी देर माइक ऑफ कर लें अपना। ओके। मैम हुम की जमीर है इसमें। हम की जमीर है ना। बुशरा को पहले मैं कुर्सी पे खड़ा करूं। वाओ अलिफ में नहीं, सॉरी हुआ जी, होता वो है। जी नहीं नहीं, हूं की जमीर है, सॉरी।
जी। तो फेल के बाद फाइल क्या है? हुम की ज़मीर। ठीक है। अब होम फेल के बाद फाइल आ गया। अब साइमा आप बताओगे कि फेल फाइल के अलावा और क्या आ सकता है जुमला फेलिया में? मफूल हो सकता है। और मफूल की क्या निशानी सीखी है आपने? मफूल जो होता है वो हमेशा जबर के साथ होता है, मंसूब होता है। मंसूब इसम होता है। क्या होता है? मंसूब इसम। मंसूब इस्म होता है। तो अब ये क्या है? इस्तिकबारन इसम है कि ये नहीं है? मफूल बन के जी जी, मफूल बन के आ रहा है। इसम नकीरा ये है। कौन बोल रहा है? बुशरा, आप फिर बोल पड़े हो। स- जी साइमा। जी मैम, ये होगा तकब्बुर करना। करना जिस पर तकब्बुर किया गया, ये होगा। किया गया कहाँ से आ गया बेटा? ये मजहूल है। जो क्वेश्चन कर रही नहीं हूँ ना, सिर्फ बिल्कुल। उसका जवाब दो। इसम मंसूब जब भी जुमला फेलिया में आता है क्या बन के आता है? मफऊल बनकर आता है। तो इसका मतलब है ना, ये फेल फाइल के बाद फेल था वस तकबरू, उसके अंदर फाइल था हुम, और अब ये मफूल है। फेल फाइल मफूल मिलके क्या बनता है? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया बन गया ना। फेल जी। था, आगे आ गया फाइल हुम, उसके बाद आ गया मफऊल। अब ये दो चीज आपको पता चल गई और ये मिलके बन गया जुमला फेलिया। अब ये मुझे बताओ कि मफूल आपने कितने किस्म के पढ़े थे? 5 किस्म के। सिंपल वाला मफूल जिसके ऊपर कोई फाइल एक्शन कारी होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको मफऊल बिही कहते हैं। मफूल बही कहते हैं। ठीक है। अब ये मफूल बही वो इसम होता है जिसके ऊपर फाइल ने एक्शन किया। तो क्या इस तक बरू जो है वो इस तक बारन के ऊपर कोई एक्शन कर रहा है? क्या ये वो इसम है जिसपे हुम जो है कोई काम कर रही है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि मफूल बही के ऊपर आपने क्रॉस कर दिया। आयशा हसन, आप बताओगे और कौन सा मफूल आपको आता है? कोई नाम किसी भी मफूल का? मैम जो एक ये होता है इसमें जो वक्त या काम, जो काम वक्त बताता है, फी बिल्कुल, एक होता है मफूल मफूल फी ही। फी का मतलब होता है फी अंदर, ही उसके अंदर। फी तो मफूल फी ही क्या होता है? वो वक्त या वो जगह जिसके अंदर बैठ के फाइल ने काम किया। मसलन मैं आपको पढ़ा रही हूं अपने बेडरूम में बैठ के, तो मेरा जो बेडरूम है वो मफूल फी ही है। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको 10 बजे सुबह के टाइम। अब सुबह का टाइम मफूल फी ही है। एक जो मफूल फी ही वक्त के बारे में बता रहा है कि मैं काम किस टाइम कर रही हूँ, और दूसरा मफूल फी ही उस जगह के बारे में बता रहा है जिधर बैठ के मैं काम कर रही हूँ। तो ये होते हैं मफूल फी ही, और हर मफूल ने मंसूब होना है। ये भी याद रखो कि हर मफूल ने मंसूब होना है। ठीक है। अच्छा, अब क्या ये मफूल फी ही है आयशा? वक्त या नहीं जगह के मैम, बारे में बता नहीं रहे? नहीं नहीं नहीं। नहीं बता रहा। तो दूसरे मफूल के ऊपर भी काटा पड़ गया। जी। शमशाद, आप कोई और मफूल आता है? कोई नाम मफूल का? नहीं मैम, जल्दी याद नहीं आ रहा है। अभी जो याद था वो बोल दिए। चले शाजिया, आप बताओ, आपको कोई मफूल का नाम याद है? नहीं मैम, मुझे भी नहीं आ रहा। किसको याद आ रहा है वो हाथ खड़ा कर दे। माँ भी एक मफूल है ना। माँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका कुरान में इतना जिक्र नहीं, इसलिए मैं वो नहीं वही पढ़ाने तो वाली। वही तो
एक होता है मफूल लहू, मफूल मैम लहू, मफूल ठीक। मुतलक, मफूल मिन्हु, मफूल लहू। मफूल मफूल मुतलक भी है, लहू। मफूल लहू। लहू का मफूल क्या लहू, मतलब है? for him. फॉर हिम। अब मफूल लहू क्या होता है, किसको याद है? हाथ खड़ा करें, अगली क्लास का टाइम हो गया तो जल्दी जल्दी। मफूल लहू होता है वो मफूल, वो इस्म जो काम करने का रीजन बताए। ठीक For है। what? फी ही क्या था? मफूल फी ही जो काम होने की जगह बताए और काम होने का वक्त, टाइम बताए। ठीक वक्त है। ये जगह। इसम जर्फ आता है इसके अंदर, जर्फ जमा, जमाना Yes. वक्त बता रहे, जर्फ मकान जो आपको जगह बता रहा है। ये दोनों जब आते हैं किसी भी जुमले में तो वो मफूल फीही कहलाते हैं। ठीक है। एक हो गया जो जिसके ऊपर काम किया गया। अब ये फेल सारे फेल से रिलेटेड है ना। फेल ने जिसके ऊपर काम किया जिस इसम पे, वो मफूल बेही। फेल ने जिस टाइम और जिस जगह पे काम किया, फाइल ने जो फेल किया वो किस जगह किया और किस टाइम पे किया, वो मफूल फीही। और काम करने की वजह क्या थी, वो मफूल लहू। रीजन ऑफ द एक्शन, मैंने मारा अपने बेटे को तरबियत के लिए। तो मेरा मारने का जो फेल है उसकी रीजन क्या है? तरबियत करना। तो ये तरबियत जो है ये मफूल लहू हो गया। रीजन ऑफ माई जॉब, रीजन ऑफ माई एक्शन। मैं आपको पढ़ा रही हूं अजर के लिए, कि मुझे कोई इसका अजर मिल जाए। तो अब ये अजर का वर्ड क्या हो गया? ये मंसूब इसम लिखा जाएगा, अजरन। मैम फिर यहाँ पे इस्तकबारन जो है वो मफूल लहू होगा। नहीं बेटा, अब आखिरी जो रह गया है वो है मफूल मुतलक। मफूल मुतलक क्या मतलब होता है? कि जो फेल है उसी के मादे से उसके फौरन बाद एक मंसूब इसम मस्दर लिख दिया जाता है। सेम मादा, सेम रूट वर्ड जो कि फेल का है। अब फेल का क्या रूट वर्ड है? किबर, काफ बे रे। काफ बारा, और जी। अब अगले वर्ड जो है वो उसकी तनवीन ने बताया कि मैं इसम हूं और है भी मंसूब। और मंसूब इसम जुमला फेलिया में आता ही फेल, ये आपका मफूल सॉरी हाँ मफूल बन के। अब आपने देखा कि जो रूट वर्ड फेल का है वही रूट वर्ड इसका है, और ये इसम मस्दर है। जी दो जबर वाला इसम जो होता है वो इसम जी मस्दर कहलाता है। तो अगर उसी जी रूट वर्ड का, फेल के रूट वर्ड का एक फौरी बाद एक मंसूब इसम आ जाए, इसम मस्दर, तो वो सिर्फ ताकीद के लिए होता है। उस वर्ड जो पहला वर्ड जुमला फेल है उसकी उस पे स्ट्रेस के लिए होता है, उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए होता है, मजीद जोर देने के लिए होता है बात के ऊपर। आप देखोगे उसका अमूमन तर्जुमा नहीं किया जा रहा होता, लेकिन वो पहले वर्ड के अंदर जोर पैदा किया जा रहा है। बात समझा पाई हूं? जी। तो जो यहां पे आए ना, बड़े तकब्बुर से काम लिया। अब ये पहला वाला फेल कोई सुपरलेटिव डिग्री तो नहीं था ना, तो बड़ा तकब्बुर कहां से आ गया? इस इसम मस्दर की वजह से, कि उसमें जोर पैदा किया, उसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, उस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है कि कितनी ये अहम तरीन बात है। ठीक है। कि यानी कि अब अगला पिछली आयत तो हमारे पास नहीं है ना, इसमें आगे कोई इसका बयान किया गया होगा ना कि उन्होंने अच्छा नहीं किया या उसकी वजह से उनको सजा दी गई, या अभी हमारे पास वो तो नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो बहुत का वर्ड आया है वो इस वजह से आया है। तो ये क्या है?
इसम मस्दर, मंसूब इसम और मफऊल बन के आ रहा है। अब ये आपको याद रहेंगे पांचों मफूल। जी इंशाल्लाह। ठीक है, एक है मफऊल बिही, ये नॉर्मल वाला मफूल होता है। नंबर 2 पे आता है मफऊल ले मुतलक, ये ताकीद के लिए आता है। और फिर आता है मफूल लहू, काम की वजह। और फिर आता है मफऊल लेफी, मफूल फी, काम करने का वक्त या जगह। और आखिरी कौन सा रह गया, मफूल ये चार मा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और माँ जो है इसको मैं पढ़ाती नहीं होती, ये कोई कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ इतना। ठीक हो गया, ये चार मफूल आपको पता होने चाहिए, मुतलक, मफूल लहू और मफूल फी। अब ये सारे के सारे जुमला फेलिया में आते हैं और हमेशा मंसूब इसम होगा। फिर आप उसके तर्जुमे को देखोगे कि क्या ये वो इसम है जिस पे फाइल ने काम किया, या ये वो इसम मंसूब है जो सिर्फ फेल के रूट वर्ड से बना हुआ है, इसम मसदर है और ये फिर सिर्फ ताकीद के लिए है, या ये वो इसम है जो काम की वजह बयान कर रहा है, रीज़न दे रहा है एक्शन का, या ये वो मफूल है, इसम मंसूब इसम है जो काम करने के वक्त या जगह के बारे में बता रहा है। तो ये सब मफूल होंगे, सब मंसूब होंगे, सब मंसूब इसम होंगे और जुमला फेलिया में आते हैं। ठीक है, चलो जी आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये आप देखो इन्होंने ना बीच में जूम का डाल दिया है, जिस तरह लोग अपने वो इश्तिहार डालते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर। हालांकि अमूमन ये बिल्कुल लाइट कलर में डाला जाता है, इन्होंने इतना गहरा वो डाल दिया है। चलें जी आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह ताला। आप सबने अटेंडेंस लगा दी है? जी मैं मैम अब ये परमानेंट आपकी रिकॉर्डिंग में आया करेगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर। जी हाँ, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लिखते हुए ये नज़र नहीं आ रहा था, पीछे चला गया था बैकग्राउंड में, तो मुझे आइडिया नहीं था, वरना मैं अब इसके ऊपर और नीचे लिखा करूँगी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहे बगैर ही कोई जज़ाकल्लाह जल्दी से दुआ पढ़ दिया करे, मुझे हर दफ़ा कहना पड़ता है आप लोगों को। सुब्हानक बिहम्दिक। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह जज़ाकल्लाह हाफिज़। खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह